Good morning students, welcome back. Now time for chapter 2. This is chapter 2. Faith can shake mountains. यानी कि भरोसा माउंटेन्स को भी हिला सकता है। जो थीम देखिए, ट्रू फेथ गिव्स स्ट्रेंथ एंड करेज। जो फेथ यानी कि भरोसा, आस्था, अगर हमारे पास सच्ची आस्था है, सच्चा भरोसा है, तो वो हमें स्ट्रेंथ एंड करेज दिला सकता है। ही हु ट्रस्ट इन गॉड कैन डू एवरीथिंग। अगर किसी को भगवान पर भरोसा है तो वो कुछ भी कर सकता है। द वैल्यू फॉर द डे इज़ फेथ इन गॉड। जो डे की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो क्या है? भगवान में आस्था है, भगवान की आस्था। टाइम टू थिंक। We believe that God has made His world and all things that we see. So we are reminded of God when we see anything. Thus, God is present everywhere and in everything. हमें भगवान में भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जितनी भी उन्होंने ही वर्ल्ड बनाया है, वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, वो सब गॉड की बनाई हुई हैं। एंड हमें हमेशा गॉड को याद रखना चाहिए। हम कुछ भी चीज़ अगर देखते हैं तो गॉड जो है हर जगह है, हर चीज़ में है। हैव यू ऑब्जर्व्ड स्मॉल चिल्ड्रन? क्या तुमने छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया है? व्हेन दे गो आउट विद देयर पेरेंट्स दे होल्ड फास्ट टू देयर फादर्स और मदर्स हैंड। जब भी वे घर से बाहर जाते हैं तो वो अपने फादर एंड मदर का हैंड को पकड़ के रखते हैं। When they go to some relatives home, they may leave their parents. और जब वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पहुँच जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़ा देते हैं। As the parents leave, they too leave other children and run toward their parents and again hold on their father and mother. एंड जब वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जा रहे हैं, मदर एंड फादर जा रहे हैं, तो वो जिन बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, अपने कजिन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ खेलना बंद कर देते हैं, तेज़ी से भाग के आकर के अपने फादर एंड मदर को ज्वाइन कर लेते हैं। दे हैव कंप्लीट फेथ इन देयर पेरेंट्स एंड दे नो डैट दे आर सेफ एज लॉन्ग एज दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर फादर और मदर। यूँ उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें उनके पेरेंट्स पर कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे और वो उनके साथ हमेशा सेफ रहेंगे, इसीलिए वो हमेशा फादर एंड मदर के साथ रहते हैं। लाइक चिल्ड्रन ग्रोन्स अप मस्ट हैव फेथ इन द सुप्रीम फादर द गॉड। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ही इज़ द omnipotent, omniscient and omnipresent. He is above all. Everything comes from him only. It is he who appoints the priest and the king to look after the pupil. बच्चे की तरह जो बच्चे ग्रोन अप करते हैं, ग्रो करते हैं, तब उन्हें पूरा भरोसा रहता है अपने फादर पर, क्योंकि उनके फादर सुपर हैं, उनकी एक एज अ गॉड हैं। और उन्होंने जो गॉड ने जो सब कुछ बनाया है वर्ल्ड, वो बहुत ही अच्छे से बनाया है। एंड उन्हें पूरा अपने पेरेंट्स पर भरोसा रहता है। ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमानी, उन्हें सर भरोसा रहता है, पूरी तरीके से भरोसा रहता है उन पर कि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें हमेशा सेफ रखेंगे और हम उन्हीं के साथ बिल्कुल सेफ हैं एंड वो हमेशा हमारे साथ हैं। ये सब कुछ है। एंड ये सब कुछ होता है किस लिए? क्योंकि गॉड ने इस तरीके से हर चीज़ बनाई है, हर किसी को इसी तरीके से बनाया है। एंड गॉड ने बच्चों की देखभाल के लिए किसको बनाया है? पेरेंट को, कि पेरेंट अपने बच्चों को की देखभाल करें। एंड वो इस तरीके से देखभाल करते हैं जैसे एक राजा होता है, अपने पूरे प्रजा का ध्यान रखता है, इसी तरह फादर एंड मदर अपने चिल्ड्रन का ध्यान रखते हैं। We are the children of ultimately God, and if He gave us life, surely we can have full faith on Him for everything. वे जब इनकी जो हम बच्चे हैं वो क्या है, उन्हें पूरा जिन्होंने हमें लाइफ दी है, जिनकी वजह से हमें लाइफ मिली है, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए कुछ गलत नहीं होने देंगी, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी बेसिस पर एक ये चैप्टर है
अ गर्ल एंड हर किटन, यानी कि एक गर्ल और उसकी किटन। देखिए, इन ए सिटी देयर लिव्ड ए स्मॉल फैमिली। द लिटिल गर्ल इन द फैमिली वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ animals, especially cats, but her mother did not like animals at all. She did not let her daughter keep any pets. Everyone in the neighborhood knew about Mr. Shah. यानी कि एक सिटी थी जिसमें एक छोटी सी फैमिली रहती थी एंड उस फैमिली में एक छोटी गर्ल थी जिसे एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार था, स्पेशली किटन, कैट से। कैट उसे सब बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड लेकिन उस लिटिल गर्ल की जो मदर थी मिसेस शाह, उन्हें एनिमल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो अपनी बेटी को एनिमल रखने भी नहीं दिया करती थी। इसके बारे में के जो नेबरहुड से जो पड़ोसी थे वो भी जानते थे कि मिसेस शाह एनिमल्स को लाइक नहीं करती हैं। One day priest saw a little kitten stuck up in the tree and it could not come down. एक दिन एक पंडित ने देखा कि एक किटन है जो कि ट्री पर चढ़ गई है और वो नीचे नहीं आ सकती। द ट्री वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर हिम टू क्लाइम, और जो ट्री था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो पंडित उस पर चढ़े और उस किटन को उतारे। सो द प्रीस्ट डिसाइडेड दैट इफ ही टाइड अ रोप टू हिज कार एंड ड्रॉप अवे अंटिल द ट्री बेंट डाउन ही कुड रीच अप एंड गेट द किटन। ही डिड दिस, यानी कि प्रीस्ट ने सोचा, जो पंडित थे उन्होंने सोचा कि मैं एक रोप से इसकी टहनी को बांध देता हूँ और दूसरा जो रोप का हिस्सा है उसे अपनी कार से बांध दूंगा एंड कार को मैं आगे ले जाऊंगा जिससे कि जो टहनी है क्या हो जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी और वो कैट उतर जाएगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। व्हेन ही ड्रॉप द कार अवे द ब्रांच ऑफ द ट्री स्नैप्ड अपराइट एंड द किटन इमीडिएटली फ्लंग इनटू द एयर एंड कुड नॉट बी सीन। तभी जैसे ही उन्होंने ये कार को आगे लेकर के गए तो और जो टहनी थी, जो इसकी स्टेम थी, वो नीचे की ओर आई और फिर तेजी से ऊपर की ओर चली गई, जिससे क्या हुआ, जो किटन थी वो वहीं पर ही कहीं गिर गई, आसमान में उड़कर कहीं चली गई, जो कि उसे फिर कभी कहीं पर भी वो किटन दिखाई नहीं दी। The priest felt sad about the kitten and went to all around the neighborhood searching for the kitten but could not find. He was very upset and silently prayed to God, "Oh God, I leave this kitten in your safe keeping." He then went to the church. इनकी वो सोचने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया, मैं उस किटन को बचाना चाहता था लेकिन ये गलत हो गया कि वो अब मुझे कहीं मिल भी नहीं रही है। उसने सभी आसपास के एरिया को सर्च भी किया था लेकिन उसे कहीं पर भी वो किटन नहीं दिखाई दी। तो वो बहुत अपसेट हो गया और प्रे करने लग गया गॉड से कि प्लीज़ उसे सेफ रखना। मैं उसे बचाना चाहता था लेकिन उल्टा ही हो गया। मैं उसे आपके भरोसे छोड़ना हूँ कि आप उसे सेफ रखिएगा। A few days later, he was at a shop buying groceries. When he met Mr. Shah. He happened to look in her shopping bag and was surprised to see cat food. He was surprised as he knew that Mrs. Shah was a cat hater. So he asked her why she was buying cat food when she hated cats so much. क्योंकि कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि शॉपिंग करते हुए देखा मिसेस शाह को एंड वो सरप्राइज हो गए ये देख कर कि मिसेस शाह कैट के लिए फूड खरीद रही हैं, जबकि वो कैट हेटर हैं। कैट उन्हें, बिल्लियाँ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी उनका वो फूड को खरीद रही हैं। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, यानी कि आप कैट का फूड क्यों खरीद रही हो। शी रिप्लाइड, फादर यू विल नॉट बिलीव दिस। फादर, आप इस बात पर भरोसा नहीं करोगे। I had been denying to get my daughter a cat as a pet, even though she has been asking for it for months. इनकी उन्होंने रिप्लाई किया कि फादर, मुझे आपको ये बात सुनकर भरोसा नहीं होगा। मैंने कैट के अपनी बेटी को मना कर दिया था कि वो कैट को उसे नहीं दिलाएंगी, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि उनकी बेटी बोल रही थी कि मैं सिर्फ कुछ महीनों के लिए किटन को रखूँगी। तो मैंने बोल दिया अपनी बेटी से कि अगर
गॉड आपको कैट देंगे तो मैं आपको उसे रखने की परमिशन दे दूंगी। So finally I told her, if God gives you cat, I will let keep you it. I saw my daughter go into the courtyard. She bent on her knees and prayed for a cat. And उन्होंने कहा कि जब मैंने उससे कहा कि गॉड अगर तुम्हें कैट देंगे तो मैं तुम्हें उस कैट को रखने के लिए परमिशन दे दूंगी, तभी मेरी बेटी कोर्टयार्ड के बाहर आंगन में गई एंड अपने नीज पर बैठ गई और प्रे करने लगी गॉड से कि वो उसे कैट दे दे। एंड यू वुड नॉट बिलीव, एंड आपको भरोसा नहीं होगा फादर, बट आई सो इट विद माई ओन आइज, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। किटन सडनली कम फ्लाइंग आउट ऑफ नाउ वेयर एंड फेल राइट इन फ्रंट ऑफ हर, सो आई लेट हर कीप द कैट। सच इज द फेथ ऑफ द लिटिल गर्ल इन गॉड। ये उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरी बेटी प्रे कर रही थी तभी अचानक से कहीं से हवा में उड़ती हुई एक कैट आ गई और उसके सामने गिरन की कैट फ्लाइंग करती हुई उसके सामने आ गई। तो उसे बोलना पड़ा कि वो उस कैट को अपने साथ रख सकती है, और ये फेथ, ये आस्था थी लिटिल उस छोटी गर्ल की गॉड से। द प्रीस्ट वॉज हैप्पी टू नो अबाउट द किटन एंड द गर्ल्स फेथ इन गॉड एज वेल। It is always our faith in God that help us to get whatever we desire for, said the priest. इनके प्रीस्ट जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा क्योंकि जो किटन थी उसकी वजह से वो बहुत सैड फील कर रहे थे, जिसकी अब ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये वही किटन थी जिसकी वो हेल्प कर रहे थे, उसे बचा रहे थे, लेकिन वो कहीं गायब हो गई थी, उन्हें कहीं दिखाई नहीं थी। वो फ्लाइंग करती हुई लिटिल गर्ल के पास आ गई थी। एंड उन्होंने कहा, ये भी कहा था कि ये एक सच्ची आस्था है जो इस लिटिल गर्ल को गॉड में थी, इसीलिए गॉड ने ये किटन उसको दी। एज अ लैम्प डज नॉट बर्न विदाउट ऑयल, सो अ मैन कैन नॉट लिव विदाउट गॉड। जिस तरीके से एक लैंप नहीं जल सकती तेल के बिना, उसी तरीके से गॉड के बिना भी आदमी नहीं जी सकता। तो हमें फेथ रखना चाहिए गॉड पर। यही इस चैप्टर की स्टोरी है। तो आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज है वो आपको अपने आप फिल करनी है एंड क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। चैप्टर 2 इज़ कंप्लीट।